हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर स्वामी केशवानंद संस्थान की बीएससी क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर चल रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बुक का सदिश एवं अदिश क्षेत्र वाला चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर आंशिक अवकलज के बारे में डिस्कस किया था। सदिशों का आंशिक अवकलज किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, अदिशों का कैसे प्राप्त किया जाता है, लगभग उनके अंदर ऑलमोस्ट सिमिलरिटी रहती है, सिर्फ प्रदर्शित करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। ठीक है, अब जो आंशिक अवकलज हमने प्राप्त किया था उसी के आधार पर एक न्यूमेरिकल भी हम समझ लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था आप खुद कर लेना, लेकिन मेरे को पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सर न्यूमेरिकल भी कराएंगे। ठीक है, तो मैं ये न्यूमेरिकल तुमको एक बार समझा देता हूं। बाकी तो आप लोग वैसे मैच्योर हो, आप लोगों को इतना समझ जाना चाहिए कि अब कि मैक्सिमम जो स्टडी करनी होगी वो आपको खुद को करनी होगी। ठीक है, तभी आपके अंदर वो कैपेबिलिटी पैदा होगी ब्रॉड सिलेबस को कवर करने की। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को यदि हम करना चाहें तो एक विभव दे रखा है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस 2xyz। किसी बिंदु आवेश के कारण आकाश में स्थित किसी बिंदु पर हमने विद्युत विभव पढ़ा हुआ है। 12th क्लास के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 3rd चैप्टर था। 3rd चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण आकाश में स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस 2xyz। ये हमारे पास विभव का मान है। फलन v का xyz के प्रति आंशिक अवकलज ज्ञात करना है। यहां पर x, y और z क्या है? चर राशियां हैं कुछ। हमको पता है कि जो विभव होता है, विभव क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। विभव एक अदिश राशि होता है जिसका फॉर्मूला होता है KQ/R। किसी आवेश के कारण विभव क्रिएट होता है, तो इसके अंदर R पर भी निर्भरता है और Q पर भी निर्भरता है। विभव की R पर भी निर्भरता है और Q पर भी निर्भरता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहां पर जो ये R है ना, R ये उस बिंदु की लोकेशन को प्रदर्शित कर रहा है कि वो बिंदु कहां पर स्थित है जिस पर कि हमको विभव दिया गया है। तो वो लोकेशन को प्रदर्शित करने के लिए x, y और z इस निर्देशांक का हमने यूज किया है, और उस बिंदु के ऊपर जो विभव का मान है उसको x, y, z के रूप में उस बिंदु के निर्देशांकों के फलन के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि हमने अदिश क्षेत्र के बारे में पढ़ा था कि अदिश क्षेत्र को प्रदर्शित करने का तरीका क्या होगा, उसको उस बिंदु के निर्देशांकों के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। अब चीजें क्या है वो ही रिकॉल होंगी बार बार। जो हमने बेस पढ़ा है वो बेस ही हमको हर जगह पर यूज होगा, इसलिए उन चीजों को सबको समझना जरूरी था। हमने पढ़ा था कि अदिश क्षेत्र जो होता है उसको फाई xyz इस टाइप से लिखा था हमने। तो उसके जो निर्देशांक हैं x, y और z, इनके रूप में, इनके फलन के रूप में उस अदिश राशि को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो x, y और z उस बिंदु के निर्देशांक हैं और जो राशि है वो v है, तो उसको हमने इसके निर्देशांकों के फलन के रूप में प्रदर्शित कर दिया। अब हमसे, लेकिन ये तो हमने नॉलेज के लिए समझ ली बात। अब हमको निकालना क्या है इसमें? आंशिक अवकलज। जो फलन v है उसका x, y, z के प्रति आंशिक अवकलज ज्ञात करना है। तो आंशिक अवकलज यदि हम x के सापेक्ष निकालें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, शॉर्ट में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल v अपॉन डेल x। x के सापेक्ष निकालना है तो डेल v अपॉन डेल x लिख सकते हैं, और डेल v अपॉन डेल x का मतलब है y और z का मान स्थिर। y और z का मान स्थिर होने का मतलब है कि y और z कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। कांस्टेंट की तरह ट्रीट करने का मतलब है डेल अपॉन डेल एक्स का हमने v की जगह पर हमने इसको पुट कर दिया सिर्फ। अब इसके पदों को सबको हम अलग अलग कर लें तो डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाई माइनस डेल अपॉन डेल एक्स वाई जेड स्क्वायर
माइनस डेल अपॉन डेल एक्स 2xyz, यही तो है। इसका मतलब है y और z को स्थिरांक लेना है। तो इसके अंदर y और z है इस पद के अंदर। अब सिर्फ इस पद की बात करेंगे पहले, फिर इस पद की बात करेंगे, फिर इस पद की बात करेंगे। इस पद के अंदर y और z है, तो y है इसके अंदर, तो y को हमने कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट इसके बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स। इसमें देखो y z स्क्वायर दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो इसके कांस्टेंट अगर ये है तो कांस्टेंट का अवकलन करेंगे हम, तो क्या आएगा, 0 आएगा। यहां माइनस कर दिया, फिर इसमें से y और z 2 कॉमन आ जाएगा। अब इसमें डेल एक्स अपॉन डेल एक्स बचा। अब जो ये राशि बच रही है एक्स वाली जो ये राशि है, इसका हम अवकलन कर देंगे। तो y तो कांस्टेंट है इसमें, और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आएगा। इसके अंदर ये कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाल ले, अंदर 1 बचेगा, उसका कांस्टेंट करा 0 आ गया। 2yz को 2yz रखा और x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसको आप 0 को हटाई दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा 2xy माइनस 2yz। ये हमारे पास x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलज प्राप्त हो गया। y और z स्थिर। अब इसी फलन का यदि हम y के रेस्पेक्ट में निकालना चाहें तो अब थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे आंशिक अवकलज, तो कौन कौन से चर हमारे स्थिरांक होंगे, x और z। x और z स्थिर हो गए। x और z स्थिर होने का मतलब क्या होगा कि डेल अपॉन डेल y, v को फिर वापस लिख देंगे इसके अंदर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस 2xyz। x और z को स्थिरांक लेने का मतलब है इस पद में से जैसे सबसे पहले क्या कांस्टेंट निकलेगा, एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, सिर्फ y बचेगा। y को स्थिरांक लेना नहीं है, तो y को अंदर रखा और y के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दिया, 1 आ गया। इसके अंदर देखो z स्क्वायर को कॉमन निकाल देंगे, कांस्टेंट हो गया ये, क्योंकि x और z कांस्टेंट रखने हैं। z स्क्वायर को बाहर निकाला, y बचा, y को फिर हमने अवकलन कर दिया, 1 आ गया। अब इसके अंदर देखो x, z और 2 ये तीनों इसके अंदर कांस्टेंट की तरह होंगे, तो माइनस का 2xz और y बचा, y का फिर 1 आ गया। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, ये हमारे पास इसका डेल v अपॉन डेल y आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, मतलब y के सापेक्ष। क्लियर है। नेक्स्ट हमने जैसे डेल v अपॉन डेल z निकालना है। अब z के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो x और y स्थिर हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। x और y स्थिर हो जाएंगे तो डेल अपॉन डेल z, सबसे पहले तो v का मान रखना है, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड, यही है v का मान, तो हर जगह सेम रहेगा, वाई जेड स्क्वायर माइनस 2xyz। z के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे तो इसमें x और y तो स्थिरांक है, तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा, x और y भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। पहला पद तो 0 हो जाएगा इसका अवकलन, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट हो गए। इसके अंदर y कांस्टेंट हो जाएगा सिर्फ, और z स्क्वायर का z के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो 2z आ जाएगा। इसके अंदर x और y में से x, y और 2 ये तीनों स्थिरांक हो जाएंगे, और z का z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से माइनस का 2yz माइनस 2xy, ये हमारे पास डेल v अपॉन डेल z स्थिरांक, वो आंशिक अवकलज आ गया z के रेस्पेक्ट। क्लियर है। तो इस तरह से हमने तीनों के रेस्पेक्ट में ये आंशिक अवकलज प्राप्त कर लिया है। समझ गए आप इसको अब कि इसमें क्या है एक्चुअल में,
सिर्फ ये एक तरीके से अवकलन करने का, एक फलन को थोड़ा इजी बनाने का तरीका है। तो बस इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ न्यूमेरिकली कराना था, इसके बाद तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर चालू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।